नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पुनः अपने अभियान पे निकले हैं, समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान। और हम आरा जी लाइन आए हैं और आरा जी लाइन में गांव पड़ता है लच्छापुर, जिसके प्रधान है सिरई सिंह पटेल जी। और ये बनारस जनपद है जिसके कि सांसद प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। और इसी के तहत जो है हम इनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में किस तरीके से ग्रामीण लेवल पे विकास हो रहा है और क्या समस्याएं आ रही हैं और उसको किस तरीके से हल कर रहे हैं। ये दूसरी बार हमारे प्रधान जी हुए हैं और इनसे हम आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें, उसके बाद हम प्रश्नों का उत्तर शुरू करेंगे। नमस्कार प्रधान जी, और अपना परिचय देते हुए फिर से। हमारा नाम सिरई सिंह है और मैं ग्राम प्रधान लच्छापुर के प्रधान हैं। और पहली बार जो हम प्रधान बने थे उस समय 2010 से 2015 थे, उसके बाद बीच में नहीं थे, दोबारा हुए हैं। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं, बेहतर है। लेकिन जो हमारा गांव है वो मिर्जापुर से सटा हुआ गांव है। यहाँ पे हमारे गांव में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, हर एक चीज़ की समस्या है हमारे यहाँ। और इसके लिए हमने कई बार जो है डीएम साहब, एसडीएम साहब से हमने आवेदन भी दिया, लेकिन कोई निस्तारण हुआ नहीं। ब्लॉक स्तर से जो भी काम होता है उसको हम निवारण कर रहे हैं और विकास का कार्य कर रहे हैं। चलिए प्रधान जी, तो फिर हम लोग प्रश्नों का जो हमारा अभियान है उसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, जो कि पहले से भी चली आ रही है। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि लच्छापुर में कि आपके द्वारा आपके कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ दिया गया है और जो लाभ से वंचित रह गए हैं वो किन कारणों से रह गए? हमारे गांव में उज्ज्वला योजना बहुत पहले से, करीब 5-7 साल पहले से चल रहा है। उज्ज्वला योजना का लाभ बहुत से लोग लिए भी हैं, कुछ लोग वंचित रह गए हैं। जो लिए हैं वो तो ठीक है, शुरुआत में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो LPG गैस का रेट है वो हाई लेवल इतना पहुँच गया कि लोग को भराने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। और जो लोग नहीं ले पा रहे हैं, महंगाई की वजह से वो दोबारा उस पर मन नहीं बना रहे। यही पे इसी पर हमारा दूसरा सवाल है प्रधान जी, कि जो कि आपने बताया कि महंगाई, क्योंकि हमने देखा है जो हमारी सर्वे टीम के जो हेड है संदीप पटेल जी, उन्होंने सर्वे किया और गांव में देखा कि ज़्यादातर गांव में देखा, आप ही के नहीं, वहाँ पे जो चूल्हा है वो ठंडे पड़े हुए हैं। बस एक बार जो सरकार की तरफ से फ्री में मिला। और क्या ये सरकार समझ नहीं पाई कि जो कि 100 दिन की मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है, जहाँ पे वहाँ गरीबी के स्तर को सहज से समझा जा सकता है, तो वो 1200-1300 रुपये का सिलेंडर वो कैसे भरवाएगा, इसको थोड़ा सा जो महंगाई चल रहा है उस महंगाई अनुसार जो मनरेगा का जो है 100 दिन का रोजगार देने के लिए सरकार बोली, वो भी जो है कि काम तो चल ही रहा है, लेकिन लगभग जो है कि पूरा नहीं हो पाता है। और जो आर्थिक स्थिति है, लोगों की कमाई है, आर्थिक स्थिति है, वो ठीक ना होने की वजह से वो LPG गैस जो है भरवा नहीं पा रहे हैं, उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ना ही उसमें भरवाने के लिए सक्षम है वो लोग। महंगाई इतना ज़्यादा है। तो प्रधान जी, ये नहीं लगता कि ये जनता का पैसा की बर्बादी, क्योंकि सरकार तो कोई पैसा कमाती नहीं, तो हमारे आपसे टैक्स से पैसा से वो विकास कार्य में लगाती है, तो क्या सरकार जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाई जिस समय योजना लागू किया? क्योंकि पैसा तो बर्बाद है, क्योंकि एक बार हम दिए, दोबारा तो दिए नहीं। तो क्या दूसरा, अच्छा इसी से दूसरा हुआ पहलू भी, क्या ऐसा तो नहीं है कि गैस एजेंसियाँ या भारत पेट्रोलियम या इंडियन गैस वालों को लाभ पहुँचाने के लिए योजना लाई गई थी? नहीं, भारत सरकार की योजना वो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इतना महंगाई हो गया है कि लोगों को भराने में दिक्कत हो रहा है। उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है कि लोग गरीब, जो लोग जो लकड़ी पे जनता के पैसा की बर्बादी, क्योंकि सरकार तो कोई पैसा कमाती नहीं, तो हमारे आपसे टैक्स से पैसा से वो विकास कार्य में लगाती है, तो क्या सरकार जमीनी स्तर पर काम नहीं कर पाई जिस समय योजना लागू किया? क्योंकि पैसा तो बर्बाद है, क्योंकि एक बार हम दिए, दोबारा तो दिए नहीं। तो क्या दूसरा, अच्छा इसी से दूसरा हुआ पहलू भी, क्या ऐसा तो नहीं है कि गैस एजेंसियाँ या भारत पेट्रोलियम या इंडियन गैस वालों को लाभ पहुँचाने के लिए योजना लाई गई थी? नहीं, भारत सरकार की योजना वो ठीक है, लेकिन ये क्या है कि इतना महंगाई हो गया है कि लोगों को भराने में दिक्कत हो रहा है। उनकी सोच जो है बहुत अच्छी है कि लोग गरीब, जो लोग जो लकड़ी पे भोजन बनाते थे उससे उनको निजात मिल जाएगा, लेकिन वो महंगाई की वजह से वो नहीं कर पा रहे। 2 महीना बाद तो फिर से वो लकड़ी पर आ गए और बुरी स्थिति में आ गए, लकड़ी कोयले पर आ गए। स्थिति बहुत खराब है। तो इस योजना को आप सफल कहेंगे या पूर्णतः असफल कहेंगे? नहीं, ये तो पूर्णतः असफल है। असफल है। और इसको अगर देखा जाए तो अभी ये विधानसभा का चुनाव हुआ है प्रधान जी, और उसमें फिर से एक बार प्रलोभन दिया गया वोट के लिए कि होली और दिवाली में गैस दिया जाएगा फ्री में।
ये बताइए, ये सब ड्रामा नाटक किस बात के लिए चल रहा है कि मतलब फिर दिया जाएगा, उसके बाद 10 महीना क्या करेगा आदमी? ये देखिए राजनीति है, राजनीति इधर ये सब बोला जा रहा है कि हम ये देंगे, हम 5 किलो राशन देंगे, चुनाव बीतते ही बिजली देंगे, ये देंगे। चुनाव हमारे यहाँ, हमारे जो क्षेत्र में बिजली के बता रहे 24 घंटा या 18 घंटा बिजली देने के लिए बोले थे, इसमें हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है मात्र 2-2.5 घंटा आ रहा है। 24 घंटे में 2-2.5 अरे घंटा। 2-2.5 घंटे? जी। ये तो बहुत अच्छा हम लोग का अभियान है ना। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में जब ये है तो सहज ही समझा जा सकता है कि असम, मेघालय, नागालैंड में क्या हो रहा होगा। स्थिति बहुत ख़राब है यहाँ की। और ये जो जुमलेबाजी है सिर्फ कि हम बिजली देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कोई चीज़ पूरा नहीं हो पा रहा है। और ये तो चुनाव जो है हो रहा है, उसके लिए जो है जनता को प्रलोभन दे रहे हैं और जनता उसी बात में आकर वोट दे रही है। जी। लेकिन जब चुनाव बीतते ही उसका जो है कि खामियाजा भुगत रहे हैं। प्रधान जी, इसी से दूसरी योजना की हम बात करते हैं कि 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से भारत का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान का संदेश दिया, जो कि अभियान लोगों के एक क्रांति हो गया। और नो डाउट ये बहुत अच्छा भी रहा, क्योंकि अब हम पहले हम चाय पीते थे तो पूर्वा कहीं भी फेंक देते थे। आज की डेट में ये कि चाय पीने के बाद हम लोग डस्टबिन, कूड़ेदान खोजते हैं। तो उसके तहत जो है आपने शौचालय का निर्माण भी कराया होगा, पहले से भी चला रहा होगा। तो आपने कितने लाभ, आपके कार्यकाल में कितने लाभ दिए गए और बच्चे? हमारे कार्यकाल में लैट्रीन जो है, लैट्रीन तो लगभग सभी लोग को हो चुका है। हाथों में रहता है 10-5% लोग छूटे होंगे, लाभ सभी को मिला है। लेकिन क्या करिए, ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को नहीं। अच्छा प्रधान जी, यहाँ पे हमारी टीम जो सर्वे की है, उस सर्वे में पाया है कि लगभग 70 से 80% शौचालय में बकरी बंधे हैं, भूसे रखे हैं और गाय, मतलब अनयूजलेस चीज़ लगी हुई है। तो क्या ये नहीं लगता कि पुनः ये जो है सरकार ने जनता के पैसे की बर्बादी की? जी बिल्कुल, बर्बादी तो हुआ है, बर्बादी हुआ है। और इसमें जो है जनता भी क्या करे, जनता को 12,000 रुपया दे रहे हैं। सरकार के रेट जो है लगाया है लैट्रिन का, वो 12,000 रुपया है, लेकिन जनता के पास आते आते उसको कुछ नहीं मिल पा रहा है। वो अपना पैसा लगा कर बनवा रहा है, पैसे जो है कि सरकारी लोग खा जा रहे हैं। कुछ लोग हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है हमारा लैट्रिन जो है कि हम बनवाए भी हैं और हम उनको पता भी नहीं, लाभार्थी को पता भी नहीं हो पा रहा है कि हमारा सरकारी पैसा हमारे नाम से उठ चुका है। ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं। यही स्थिति चल रहा है और पूछा जा रहा है कि अगर मैं उनको जानकारी दिया जा रहा है तो जाके पूछ रहे हैं कि जो करना है कर लीजिए, यही सब बातें हैं। अच्छा प्रधान जी, क्या इसके कुछ प्रमाण आप उपलब्ध करा सकते हैं कि जो कि वो उसका बना नहीं लेकिन कागज़ पे बन के पैसा उठ गया? कुछ ऐसे नाम 2-4 बताएं। जी हैं, जैसे कि पारस है जी, भरथरी है और जो है कि गणेश हैं, महेश हैं, कई लोग हैं ऐसे जो हमारे पास आए, बोले प्रधान जी हमारा जो है कारखाना तो हम अपने पैसे बनवा लिए, हमको पैसा मिला नहीं। जब हमने लैट्रिन का जो लिस्ट निकलवाया तो उसमें 371 लैट्रिन बना हुआ है, लेकिन वास्तविक यही चीज़ है कि उसमें से 50-60 लोगों को ही, प्रधान जो इसके पहले थे 50-60 लोगों को ही वो पैसा दिए हैं। बाकी अपना पैसा क्या किए अब वो प्रधान जाने और सरकार जाने। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और जानना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी कार्य योजना आती है, क्योंकि 2-4 जगह हुआ है, हमारे प्रधान लोग इंटरव्यू दिए हैं, बताया भी है कि कार्य कराने के लिए कुछ कमीशन टाइप की बात की जाती है कि 15%, 17%, 18%, 60-40 का रेशियो, इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे हम प्रधान इस समय प्रेजेंट टाइम में है, हम लोग को कोई भी काम कराना है, देखिए मनरेगा का कार्य है जो है वो 60-40 से रेशियो चलता है, यानी 60% कच्चा और 40% पक्का। तो हम लोग तो काम तो करा देते हैं, 10 लाख 15 लाख करा देते हैं। जब हम लोग पक्के काम के लिए अगर वीडियो साहब से बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी से, तो बोलते हैं कि हमें जो है कि कमीशन चाहिए 10%। इसमें हमारे यहाँ ब्लॉक में आरा जिला मिला के जयसवाल जी है सो वीडियो, वहाँ पे 10% खुलेआम मांगा जा रहा है। संदीप जी इसको कोट करिएगा, खुलेआम मांगा जा रहा है। तो आपने क्या पैसा मुहैया कराया? ये पैसा देकर वो चोरी से जैसे चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इस योजना को भी, स्वच्छ भारत मिशन को भी हम लोग एक तरीके से असफल ही मान लें? जी। देखिए मनरेगा का कार्य है जो है वो 60-40 से रेशियो चलता है, यानी 60% कच्चा और 40% पक्का। तो हम लोग तो काम तो करा देते हैं, 10 लाख 15 लाख करा देते हैं। जब हम लोग पक्के काम के लिए अगर वीडियो साहब से बोलते हैं, खंड विकास अधिकारी से, तो बोलते हैं कि हमें जो है कि कमीशन चाहिए 10%। इसमें हमारे यहाँ ब्लॉक में आरा जिला मिला के जी, जयसवाल जी है सो वीडियो, वहाँ पे 10% खुलेआम मांगा जा रहा है।
संदीप जी इसको कोट करिएगा, ठीक है। खुलेआम मांगा जा रहा है। तो आपने क्या पैसा मुहैया कराया? जी, पैसा देकर वो चोरी से जैसे चल रहा है वो चल रहा है। अच्छा, तो मतलब इस योजना को भी, स्वच्छ भारत मिशन को भी हम लोग एक तरीके से असफल ही मान लें। जी जी हैं, क्योंकि ये भी जनता की पैसा की बर्बादी हुई जी है। जी बिल्कुल हो रहा है, बर्बादी हो रहा है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जी। अच्छा प्रधान जी, ये चीज़ है कि क्या इसका संज्ञान जिस हिसाब से ये लोग कमीशनबाजी कर रहे हैं या पैसे की डिमांड प्रधान लोगों से कर रहे हैं, तो कैसा ऐसा लगता है आपको कि ये ऊपर वाले लोगों को भी, चाहे जो सेक्रेटरी लेवल का ऊपर बैठा है, जो पीएस, उसको या मुख्यमंत्री को या गृह राज्य मंत्री को, ये सब कुछ संज्ञान है कि नहीं है? देखिए, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री जो लोग हैं उन लोगों को तो पता नहीं होगा ये चीज़, लेकिन जो नीचे स्तर पे हैं वो लोग जो है खुलेआम मांग रहे हैं। अब ऊपर दे रहे हैं कि नहीं दे, बोलते तो यही है तो कि भाई हमें, पैसा कहाँ जा रहा है? बोलते तो यही है कि हमें ऊपर देना है, लेकिन ऊपर देते हैं कि नहीं देते हैं वो तो वो जाने वो। लेकिन अब हम लोग से यही बोलते हैं कि हमें ऊपर भी देना पड़ता है। अब प्रधान जी, हमारा तीसरा सवाल जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आवास दिया गया और इसकी अर्हता क्या होती है, कौन इस आवास को प्राप्त कर सकता है? प्रधानमंत्री आवास योजना जो लाभार्थी है वो लाभार्थी उसी को मिलता है जिसके पास कच्चा मकान है। एक भी उसके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। अगर उसके पास 3 सेट भी है तो वह पात्र माना जाएगा। और हमारे गांव में करीब 35 लोग का आवास अभी तक बना है। 2015 से 2020 तक 35 लोगों का आवास बना है। अभी हमारी ये प्रधान शुरुआत है। अभी करीब पिछले 1 साल हो गया हमारी प्रधान को। 1 साल में हमारे गांव में सिर्फ 4 आवास मिला है। आपके तक 4 आवास मिले हैं? जी, सिर्फ 4 आवास मिला है हमको अभी तक। हम सोचते हैं कि हमारे गांव में बहुत से लाभार्थी हैं जो कि लाभार्थियों का सूची में नाम नहीं है और अपात्रों का सूची में नाम दिया गया है। उसको हमने जांच भी करवाया, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं किया गया है, न कोई कार्रवाई हुआ। अच्छा प्रधान जी, ये चीज़ कह रहा हूँ कि जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जैसे अपने आवास 4 ही लोग को पास कराया मान लीजिए, और तो क्या इसके बनाने में भी गवर्नमेंट के जो ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं वो आपसे कमीशन देते हैं? नहीं, इस संदर्भ में तो अभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कमीशन जी। तो किस काम में चलता है? मनरेगा काम में चलता है। और जैसे कि मनरेगा में तो कई काम होते, खैर चलते। और हमारा अगला सवाल जो है प्रधान जी कि आपने कितने मीटर खड़ंजे का निर्माण करवाया है और कहाँ से कहाँ तक, और इंटरलॉकिंग? हमने इंटरलॉकिंग जो वित्तीय वर्ष बीता है हमारे यहाँ 10 इंटरलॉकिंग में काम करवाया है। 2 सीवर लगाया है, 3 जो है खंजा लगवाया है हमने, और जो है कि 35 जो है लैट्रिन लगवाया है, शौचालय। जी, ये सब हमने काम करवाया है। कितने मीटर और कहाँ से कहाँ तक लगाया है खड़ंजा? और खंजा हमारे कम 1 किलोमीटर लगा है, मतलब ये 100 मीटर का, 1000 मीटर, 100 मीटर करके? जी जी, 100 मीटर का बनता है। छोटा छोटा जैसे 5 लाख का हम लोग मतलब 5 लाख के ऊपर हम लोग काम नहीं करते हैं। 1 इंटरलॉकिंग करवाएंगे तो 400, 500, 5 लाख पहुँच जाता है। उससे हम लोग ऊपर करेंगे तो जिले में चला जाता है एस्टिमेट, और जिले में जाने का मतलब और कमीशन दीजिए। इसलिए छोटा छोटा करके हमने जो है 10 इंटरलॉकिंग करवाया है। जैसे कि हो गया अशोक की दुकान से दिल्ली पे करवाया, ये हमने काम करा। विजय राज घर से कनीराम के खेत तक करवाया। इसके बाद जो है कि त्रिभुवन के खेत से आपका जयश्री के खेत तक हो गया। और इसके बाद जो है कि लालन के घर से किशोरी के घर तक हमने काम करवाया। ऐसे ऐसे करके कई हमने 10 काम किया करवाया है। प्रधान जी, ये बात हम लोग की खड़ंजा पर भी हो गई, कुछ योजनाओं पे भी हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात शिक्षा पे कर लिया जाए तो आपके क्षेत्र में जो आपका गांव पड़ता है उसमें कितने प्राथमिक पाठशाला? हमारे यहाँ 2 प्राथमिक पाठशाला है, एक प्राथमिक विद्यालय, एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 2 ही स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और यहाँ पे शिक्षा का जो बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर हैं, हेड मास्टर हैं। इसी पर मैं आ रहा हूँ प्रधान जी, इसी सवाल पे आ रहा हूँ। ये हमारे व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को सवाल पूछते हैं कि सर हमको एसएमसी का नहीं पता चल पाता कि क्या क्या उसमें, तो बताएं हमारे कि एसएमसी क्या है विद्यालय में, और एसएमसी किस तरीके से कार्य करती है और कितने लोग को योजना दी है? एसएमसी का देखिए, हमारा जो खाता है विद्यालय से नहीं है। हमारे यहाँ जो हेड मास्टर हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। अभी तक जो है इससे पहले भी प्रधान जी थे तो उनके साथ भी खाता नहीं था। वो राजनीति करके मतलब जो भी सत्ता है इसमें चलेगी, सरकार का हवाला देके जो है हमने इस संदर्भ में एमडीएम का खाता नहीं खुला है। आज 1 साल हो गया है, एमडीएम का भी खाता हमारे साथ नहीं खुला है। इस संदर्भ में हमने डीएम को दिया, एबीएसए जिले के दिए, खंड शिक्षा अधिकारी को हमने दिया। लेकिन सभी लोग जो ये स्टाफ है, जिनका जो टीचर वाला स्टाफ है ना, ये सब मिले जुले हुए हैं।
कोई बस सिर्फ आश्वासन देते हैं कि 1 हफ्ते में खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा, लेकिन आज तक खुला नहीं। अच्छा प्रधान जी, जब हम विद्यालय में जाएंगे ही नहीं तो हमारा विद्यालय विकास क्या करेगा? आप बता रहे थे कि शिक्षा का स्तर जी, शिक्षा का स्तर ये है कि 14 साल से 15 साल से अभी मोदी जी ने 2-4-5 दिन पहले जो है किसानों के लिए सम्मान निधि के तहत पैसा जारी किया है, और ये पहली बार है कि कोई आदमी पैसा देके सम्मान प्राप्त कर रहा है और पैसा देके सम्मान दिया जा रहा है। ये तो बड़ी विडम्बना की बात है। खैर, तो आपने कितने किसानों को किसान सम्मान निधि से जोड़ा है और कितने लोग बच गए? हमारे 5-6 लोग हैं बस जुड़े हुए हैं, जो कि काश्तकार हैं, किसान बड़े बड़े काश्तकार हैं, वही लोग का नाम दिया गया। अभी कुछ मिला नहीं है उनको। क्यों? अभी कोई सूचना ही नहीं। जब सूचना आएगा तब हम लोग को भाई भेजेंगे या कुछ आएगा, जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, लेकिन कोई भी सूचना नहीं है। मतलब प्रधान जी, काफ़ी समस्याओं से आपको गांव में मतलब संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जब विधवा पेंशन और विद्या पेंशन पे आपने कितने लोगों को दे दिया है? हमारे यहाँ करीब 75 लोग वृद्धा पेंशन पा रहे हैं, 35 लोग जो है विधवा पेंशन पा रहे हैं, और जो है कि 24 लोग जो है विकलांग पेंशन पा रहे हैं। तो विकलांग पेंशन के तहत कितना इनको मंथली आमदनी दी जाती है? पहले तो 300 चलता था, फिर 500 हुआ। 500 से अब देखिए कह रहे हैं, सरकार को बोली है कि 1000 दे रहे हैं। 1000 पिछली बार आया भी था, जी। अभी तो कुछ आया नहीं। इस महीने में जो है उन लोग का पेंशन आएगा तो मालूम चलेगा कि 1000 देंगे कि मतलब उसमें कटौती की है। अच्छा प्रधान जी, ये चीज़ें जानना चाहूँगा मैं और हमारे व्यूवर्स की, जो खड़ंजा आपने लगाया है, ये नया खड़ंजा है कि उस खड़ंजे को उखाड़ के नया खड़ंजा लगाया है? जो हमने कुछ उसमें नया खंजा लगवाया है, मिट्टी भी करवाया है हमने, और कुछ इंटरलॉकिंग जो लगा है वो हमने खंजा एकदम भ्रष्ट हो चुका था, उसको जो है रिपेयरिंग करने का समय था, लेकिन उसी पे हमने जो है उखड़वा मतलब उसी पे जो है हमने इंटरलॉकिंग करवा दी। तो जो ईटा निकला फिर उस ईटे का क्या किया गया? हमने ईटा निकलवाया है, ईटा आपके सामने है। जी जी, अच्छा। ईटा आपके सामने है, और हमने ये सोच रहे हैं कि ये ईटा जो कहीं से खंजा घटा हुआ है इसमें हम लगा देंगे। हम सरकार का पैसा क्यों व्यर्थ करें? जी जी, सही बात है। इसको इसमें लगा देंगे। फिर इस पुराने ईटे का क्या करेंगे आप? ये पुराना ईटा हम जो अभी नया खंजा निर्माण कराएंगे तो उसी में जो घटेगा तो हम जो है उसी में लगा देंगे उसको। हम सरकार का पैसा व्यर्थ नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सरकार का ईटा है, सरकार का पैसा लगा हुआ है, तो उसको सही जगह इन्वेस्ट किया जाए, यही सोचे इससे बात। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और भी जहन में लोगों के आती रहती है, जो कि सवाल भी हमसे करते हैं, जो कि रीबोरिंग किया जाता है। तो आपने कितने रीबोरिंग कराए? रीबोर हमने अभी शुरुआत किया है। अभी एक वित्तीय वर्ष में हमने एक भी नहीं कराया। इसी वित्तीय वर्ष में नया हम करवा रहे हैं, 3 रीबोर करवा रहे हैं जी। क्योंकि करवाने के बहुत लोग हैंडपम्प खड़ा हुआ है, लेकिन अभी जल निगम का कार्य चालू होने वाला है। जल निगम का कार्य चालू हो जाएगा तो हैंडपम्प का काम तो रहेगा नहीं, इसलिए हम हैंडपम्प में ध्यान नहीं दे रहे हैं। सिर्फ जो है कि नाली, सड़क, खंजा के विकास में काम कर रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, एक चीज़ और सुनने में आया था आपके यहाँ कि आपके यहाँ रास्ते का बहुत ज़्यादा जो है विकराल समस्या है रास्ते का, तो इसको थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं। हमारे यहाँ रास्ता का बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मिर्ज़ापुर से सटा हुआ गांव है तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र का ही है, लेकिन मिर्ज़ापुर से सटा हुआ है। हमारे यहाँ रास्ता जो है पिच रोड जो है हमारे यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे है, लेकिन वो रास्ता है नहीं। नक्शे में शॉर्टकट में बता दें क्योंकि समय का आपको भी अभाव है। सड़क की समस्या ये है कि हमारे यहाँ जो है कि सड़क जो है कि सटा हुआ है, लेकिन वो नक्शे में है नहीं, जो हम उसको बनवा नहीं पा रहे हैं। एक नक्शा जो कि सड़क है जो जिससे आना जाना होता है वो काफ़ी घूम के आना पड़ता है, वो 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है गाँव में। तो इसकी समस्या सर ये भी आ रही है, कुछ मिर्ज़ापुर और कुछ बनारस के भी आप बता रहे थे कि इसके वजह से कुछ। जी, वो मिर्ज़ापुर से होते हुए आया है, काफ़ी लंबे में है वो, मतलब रास्ता 3 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है। तो इसका कुछ आवेदन कहीं आपने किया? हमने इसीलिए आवेदन एडीएम साहब को दिए थे। तो सिंचाई विभाग की एक नाली है, उसी पे जो है कि हमने दिया था कि ये सिंचाई विभाग 20 दिन साल से बंद है, उसी में उसमें मिट्टी डालने का परमिशन दीजिए। तो एडीएम साहब बोले हैं कि ठीक है, उसको मतलब आश्वासन दिए हैं, और सिंचाई विभाग से हमने परमिशन भी लिया है और जल्दी ही काम लगाने के लिए सोच रहे हैं। देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से प्रधान जी जो है, हमारे सरेश जी प्रधान जी हैं, वो काफ़ी प्रशासन और शासन से पीड़ित हैं, और इसका पूरा हम लोग की पूरी टीम और मीडिया हाउस पूरी मदद करने के लिए तत्पर है, और जो कि हम लोग मंडे या ट्यूसडे से हम लोग इस पर काम भी करना शुरू करेंगे, और इनको जल्द से जल्द इनके अधिकार को और इनके द्वारा जनता के अधिकारों को हम लोग जो है प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं अपने प्रधान जी को, और प्रधान जी से कहते हैं कि कुछ क्षेत्र या देश को कोई कुछ संदेश देना चाहे प्रधान जी के। नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर हम लोग अब समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान की तरह दूसरे गांव की तरफ प्लान करते हैं, लेकिन इनके योजनाओं और इनकी समस्याओं को हम लोग जरूर जो हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।